सिर्फ आतंकवादी यहाँ बैठे हैं, बाकी तो सब चले गए। किसान लोग जो से हैं, जो अच्छे आदमी थे, वो तो चले गए वापिस। गवर्नमेंट हमें आर्डर दे रही है, हम बता देते हैं। इनको 1 घंटा नहीं लगने देंगे। ये बैंड जो जहाँ से आए वही बांट देंगे इनको छोड़ेंगे नहीं हम किसी कीमत पे। इन्होंने जो हमारे राष्ट्र ध्वज का अपमान किया है उसको किसी कीमत पे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बता रहे हैं आपको, 12 घंटे के अंदर अंदर इनका काम कर देंगे। ये किसान नहीं है, ये उग्रवादी है। इन्होंने उग्रवाद फैलाया है, इन्होंने दिल्ली के अंदर उग्रवाद फैलाया है, देश का सम्मान खराब किया है। तो पुलिस को इनको सख्ती से उठाना पड़ेगा, नहीं तो हम लोग मिलकर इनको उठाएंगे। ये हम प्रण करते हैं। तो अभी सामने खड़े में तलवार निकाल के, क्या तलवार लेके किसान बैठता है? क्या रोडों के ऊपर तलवार लेके किसान चलता है? डंडे लेके किसान चलता है? किसान तो अपना हक के लिए लड़ाई लड़ सकता है, आंदोलन कर सकता है। यहाँ भी शक्ति से निपटना चाहिए। क्या दिल्ली पुलिस ये चाह रही है कि अब यहाँ पे खून खराबा हो? इनको हटाना चाहिए यहाँ से। जी योगी जी बहुत ठीक कर रहे हैं। योगी जी जिंदाबाद। मैं ये कह रहा था, मैं राम से परशुराम बनना पड़ेगा, नहीं तो कल ये बंदूक की गोली के हकदार थे, सही हकदार थे। लेकिन जो कल पुलिस वालों ने नहीं किया वो कल हम करेंगे। सुन लो, ये किसान के नाम पे दबा है। मैं बता रहा हूँ, खालिस्तानी है टोटली। कि वो वहाँ पे अपना झंडा फहरा सकते हैं, यहाँ में इनको मारने के लिए इजाजत लेनी पड़ेगी। ये देशद्रोही हैं, देशद्रोही। जवाब देने के लिए इसलिए तैयार है, ठाटा के भगाऊंगे। अब इन्होंने अपना असली रूप दिखा दिया कि ये किसान नहीं है, ये विद्रोही हैं, ये गद्दार हैं, ये देश के साथ इन्होंने विद्रोह किया है, तलवार चलाई है, इन्होंने पुलिस वालों को घायल किया है। हाथ में फरसे बल्लम लेके घूम रहे हैं, ये किसान लग रहे हैं कहीं से भी। लातों के भूत हैं, बातों से नहीं मानने वाले। दोस्तों नमस्कार, आज हम हैं सिंघू बॉर्डर पर और सिंघू बॉर्डर पे आज जो लोग इकट्ठे हो रहे हैं, यहाँ से 40 से 50 गांव के लोग इकट्ठे हो रहे हैं, रोड खाली कराने की मांग कर रहे हैं। सरकार से भी मांग है और जो तथाकथित किसान हैं उनसे भी यही मांग कर रहे हैं। सिर्फ आतंकवादी यहाँ बैठे हैं, बाकी तो सब चले गए। किसान लोग जो से हैं, जो अच्छे आदमी थे, वो तो चले गए वापिस। यहाँ तो सिर्फ आतंकवाद बैठा है। अब इनको भगाने के लिए हमारे 40 गांवों के लोग जो हैं वो सारे साथ हैं, और इनको गवर्नमेंट हमें आर्डर दे रही है, हम बता देते हैं। इनको 1 घंटा नहीं लगने देंगे। ये बैंड जो जहाँ से आए वही बांट देंगे इनको छोड़ेंगे नहीं हम किसी कीमत पे। इन्होंने जो हमारे राष्ट्र ध्वज का अपमान किया है उसको किसी कीमत पे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम हिंदू जो से हैं एक जगह इकट्ठे हैं, हम ये नहीं बर्दाश्त करेंगे। इस करके तिरंगा दिल में बसता है, आज इन्होंने उसी को अपमान किया। तिरंगा आज भी हमारे दिल में और हमेशा रहेगा। तिरंगे का अपमान नहीं सहेगा ये हिंदुस्तान, किसी कीमत पे नहीं सहेगा। हम इनसे बदला लेंगे और इनको आज हमें इजाजत दे दो, हम इनको उठा के भगा देंगे। हम पीछे नहीं है, हमारे में बहुत बड़े दिल है, हम बहुत बड़ी ताकत रखते हैं। हम हिंदू इकट्ठे हैं यार, ये है कितने। हम इनको तो देर भी नहीं लगनी साफ करने में। इस करके नई गवर्नमेंट होता हमें बता दे। बाबूजी उम्र बहुत हो गई, ऐसा आंदोलन कभी देखा आपने? आज तक नहीं ऐसा आंदोलन देखा। और ये तो बहुत गलत बात हो रही है जो हो रही है। हिंदुस्तान इस चीज को नहीं बर्दाश्त करेगा, नहीं करेगा। 24 घंटे का नोट, मैं कहता हूँ हमें 12 घंटे के लिए कह दो, हम 12 घंटे में इनको कहाँ के काम भुगा दें। ये आज के बाद नहीं देखे जाएंगे। इसको हम कल फैसला जो भी पंचायत करेगी हम अपने आप देख। 40 गाँव के लोगों का ऐलान है कि 24 घंटे में या तो रोड खाली कर दो, नहीं तो खाली कर दो। कारोबार खत्म हो गया है, सब कुछ खत्म हो गया। हम किसी तरह पे इनको बर्दाश्त नहीं करेंगे। बता रहे हैं आपको, 12 घंटे के अंदर अंदर इनका काम कर देंगे जो भी है। क्या लग रहा है सर, 24 घंटे का जो अल्टीमेटम है उसमें ये लोग चले जाएंगे खाली करके? अगर ये चले जाएं तो इनके लिए बहुत भला होगा। नहीं तो जो ये 60 गांव आप बोल रहे हो, ये 60 गांव तो इस बॉर्डर के साथ लगते हैं। नहीं तो दिल्ली देहात 354 गांवों की है। मैं जहां से आया हूं वो यहां से बहुत दूर गांव पड़ता है और वहां तक भी ये मैसेज चला गया है। इनको उठ जाना चाहिए, इनको लोगों की भावनाओं के साथ नहीं खेलना चाहिए। इनका मुक्ता हट चुका है। ये किसान नहीं है, ये उग्रवादी है। इन्होंने उग्रवाद फैलाया है, इन्होंने दिल्ली के अंदर उग्रवाद फैलाया है, देश का सम्मान खराब किया है। इनको यहाँ से उठना होगा। नहीं उठे तो पुलिस को इनको सख्ती से उठाना पड़ेगा, नहीं तो हम लोग मिलकर इनको उठाएंगे। ये हम प्रण करते हैं। तो क्या लग रहा है कि जो सरकार का रवैया है और फिर इनका जो रवैया देखने को मिला, सरकार ने तो इन्हें ट्रैक्टर परेड की अनुमति दे दी और जाके लाल किले पर लाखों की भीड़ इकट्ठी हो जाती है, एकदम उग्र दिखाई देती है वो भीड़। इन्होंने नंगा नाच किया है दिल्ली में तलवार लेके, और ये अगर किसान है तो ये अभी भी तलवार लेके यहाँ बैठे हुए हैं। आप जाके इनकी तलाशियां लो, अभी सामने खड़े हुए तलवार निकाल के। क्या तलवार लेके किसान बैठता है? क्या रोडों के ऊपर तलवार लेके किसान चलता है? डंडे लेके किसान चलता है? किसान तो अपना हक के लिए लड़ाई लड़ सकता है, आंदोलन कर सकता है। क्या टिकैत साहब इनको अपने घर में तलवार लेके बिठाएंगे क्या? फिर हमारे घरों में क्यों बिठा रखा है इनको? ये हमारे घरों के साथ इनको बिठा दिया तलवार लेके। ये कहाँ की इंसानियत है? टिकैत के क्षेत्र में जो बड़ौत में जो आंदोलनकारी बैठे थे वहाँ तो योगी का डंडा चल गया। तो यहाँ भी सरकार को एक्शन लेना चाहिए, यहाँ भी शक्ति से निपटना चाहिए। क्या दिल्ली पुलिस ये चाह रही है कि अब यहाँ पे खून खराबा हो? इनको हटाना चाहिए यहाँ से। क्या योगी की तर्ज पे काम हो जाना चाहिए? जी योगी जी बहुत ठीक कर रहे हैं। योगी जी जिंदाबाद। योगी जी ने जो किया है वो बहुत अच्छा किया है। यहाँ भी सख्ती से निपटना चाहिए पुलिस को।
योगी वाले का कदम पे चलना पड़ेगा दिल्ली पुलिस को भी। हाँ जी, दिल्ली पुलिस को चलना पड़ेगा, बिल्कुल चलना पड़ेगा। जी, क्या कह रहे थे आप? मैं ये कह रहा था हमें राम से परशुराम बनना पड़ेगा, तभी ये यहाँ से हटेंगे। नहीं तो आज इनकी भीड़ देख के आया हूँ, ये क्या क्या बातें कर रहे हैं आपस में। ये आज भी इनके मन में कुछ पाप है जिसके लिए ये लोग बैठे हुए हैं। इसके लिए हम सिर्फ अकेले नहीं, मेरा सभी सिंघू बॉर्डर के आसपास के गांव वाले से मेरा उनसे निवेदन है कि कल ज्यादा से ज्यादा संख्या में सिंघू बॉर्डर में पधारे। हमें अपना क्या ये लग रहा है कि जो शाहीन बाग वाले जो दंगा हुआ था उसमें 53 लोगों की जान गई थी, तो क्या ये वही साजिश थी कि 5300 की मौत हुई इस आंदोलन में भी? बिल्कुल सर, ये तो सरकार के खिलाफ इनका एक एजेंडा था कि पुलिस वाले गोली चलाए। इन्होंने बहुत उकसाया, बहुत उकसाया। सच बताऊं तो मुझे इतना विश्वास नहीं कि पुलिस वालों में इतना भी संयम हो सकता है जितना उन्होंने बरता है। देखने को तो मिला के 20-20 फीट खाई में कूदना पड़ा पुलिस वालों को। काबिले तारीफ है पुलिस का कि उन्होंने बंदूक नहीं चलाई, नहीं तो कल ये बंदूक की गोली के हकदार थे, सही हकदार थे। पुलिस को वो करना चाहिए था जो उन्होंने नहीं किया, लेकिन अगर वो करते तो ये जो ऊपर जो खूनी बैठे हैं तो फिर तो कह देते कि जो इंदिरा गांधी ने 1984 में सिखों का नरसंहार कराया था वही मोदी ने कर दिया। यही इनका प्रोग्राम था, यही इनका प्लान था। लेकिन भगवान का शुक्र है ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन जो कल पुलिस वालों ने नहीं किया वो कल हम करेंगे। सबसे बड़ी बात है कि जो ट्रैक्टर चालक था वो जिसकी मौत हुई उसको कहा गया कि पुलिस ने गोली चलाई, और बाद में पुलिस ने ही एक वीडियो जारी करके कहा कि ये सीसीटीवी कैमरे में पलटने के बाद हुआ। हाथ में खालिस्तान का कड़ा, खालिस्तान मांगना था तो पाकिस्तान जाते। ये अगर ये सीसीटीवी फुटेज में नहीं आता तो आज आधी दुनिया यही मान रही होती, यही मान रही होती। बड़े बड़े पत्रकार साबित करने लगे हुए हैं। मैं यही कह रहा हूँ क्योंकि इसमें किसान आंदोलन है, ये किसानों का एक शामिल है, ग्रुप शामिल है। लोगों की जो भावना है वो किसानों के साथ है, इसको मान के चलती। क्या क्या मांग है आज जो आप यहाँ पर एकत्रित हो रहे हैं? मांग है इनको, ये आतंकवादी इनको भगाओ यहाँ से, किसान के नाम पे दबा है। क्या जो लाल किले पर झंडा फहराया उसी वजह से? वो तो पूरे देश ने देखा है, देश का इन्होंने क्या नाक कटवाई है। सुन लो, इसे किसान के नाम पे दबा है। मैं बता रहा हूँ खालिस्तानी है टोटली। अब तक तो 2 महीने से आप इनका समर्थन कर रहे थे, अचानक कैसे? हमने इनका कभी समर्थन नहीं किया। इन्होंने तो और नाश, एक गरीब आदमी को मार दिया जो अपना 10,000 रुपए की नौकरी करता था, वो घर बैठा दिया। वो कहाँ से खाएगा? किराया, उसने रेंट भी देना, और वो बेचारा भूखा मर रहा है, क्या करेगा बताओ? क्या रोजगार पर भी प्रभाव पड़ रहा है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। इंडस्ट्रियल एरिया है ओनली, दिल्ली से बहुत लोग जाते हैं वहाँ और वो जा नहीं पाते। वो क्या करेंगे किराएदार? बताओ वो क्या करेंगे? गांव के लोगों के साथ व्यापारी वर्ग भी इस आवाज को उठाने के लिए तैयार है। बिल्कुल, कल 12 बजे यहीं इकट्ठे होंगे। 360 गाँव है दिल्ली के, और यहीं से मार्च करेंगे वहाँ के लिए। तो कहाँ वहाँ तक जाएंगे जहाँ पे ये लोग बैठे हुए हैं? बिल्कुल। पुलिस इजाजत देगी आपको? बिल्कुल देगी, क्यों नहीं देगी? उनको दे रखी है अच्छी बात, तो उनको दे रखी है, हमारे क्यों रोकेंगे? इजाजत के वो वहाँ पे अपना झंडा फहरा सकते हैं, यहाँ में इनको मारने के लिए इजाजत लेनी पड़ेगी। ये देशद्रोही है, देशद्रोही, और इनको इनका अंजाम दिखाना पड़ेगा। जब तक इन्होंने हमारे हरियाणा वाले किसान नहीं है क्या? कहाँ से आए हो आप? नैला से। हम हरियाणा के भी किसान हैं। वहाँ झंडा कौन सा उसका फहराना था? किसानों का फहराना था। तो ये गलत क्यों काम कर रहे हैं? ये तो अपना वो फैला रहे हैं खालिस्तान। उनके हम समर्थन में नहीं बिल्कुल भी। तो जो सिख फॉर जस्टिस था, जो जिसकी जो मांग थी, उन्होंने तो वही काम किया ना। उन्होंने अपना खालिस्तान वाली मांग करी है वहाँ। तो आज का किसान है जो यहाँ के गांव के लोग हैं, कैसे जवाब देने के लिए तैयार हैं? जवाब बिल्कुल देने के लिए तैयार है। यहाँ से खाली उठा के भगाने के तैयार हैं, यहाँ से भगाने हैं। आज ही हमारी शाम को मीटिंग है, सब गांव के आसपास 40 गांव के आसपास की मीटिंग है। और कल हम प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि जो इन्होंने लाल किले पे किया है वो अपनी आज़ादी का नाजायज फायदा उठाया है। अगर ये लोग चाहते थे कि ये लोग हुड़दंग करे, किसी को पुलिस फायर करे और ये इस चीज़ का फायदा उठाए और मोदी को पेंट करे कि ये अगेंस्ट किसान है, ऐसा हुआ नहीं। इन्होंने 394 पुलिस वालों को घायल कर दिया। ये बताइए, किसान के बेटे नहीं है पुलिस वाले? सारे किसान के बेटे हैं। अब उनका कौन जवाब देगा? वो उनको लठ मार रहे हैं। ये कौन सा वो है आंदोलन? लठ से ऊपर तलवारें थी, फरसे भी थे। तलवार थी, फरसे थे। मैंने मीडिया में देखा था, टीवी में, न्यूज रूम में देखा था बैठ के। सीआरपीएफ की बंदूक भी उठा के ले गए हैं और कार्ट्रिजेस भी उठा के ले गए हैं। आप ये बताइए, तिरंगे का अपमान करना कौन सी बात है? जय जवान जय किसान दोनों तिरंगे के नीचे खड़े होते हैं। अगर तिरंगे का अपमान किया है तो हर भारतीय का अपमान है। ये वही लोग हैं जो कहते थे कि जवान तो किसानों के ही बेटे हैं, और किसानों के ऊपर उन्हीं किसानों ने जवानों के ऊपर हमला कर दिया। वही बेइज्जती करा दी भाई जी, गुमराह किया है। और सबसे बड़ी बात है, जवान भी हमारे बेटे हैं, जो फौज में लड़े हुए भी हमारे बालक हैं।
और जो दिल्ली पुलिस में, हरियाणा पुलिस में, यहाँ जो प्रशासन है वो भी हमारे बच्चे हैं। सर आपने पर उनके ऊपर लाठी चलाना कौन सा काम है? कौन से बहता है? तो यहाँ के लोग हैं वो कैसे जवाब देने के लिए तैयार हैं? वो जवाब देने के लिए इसलिए तैयार है, ठाटा के भगाऊंगे। ताकत कल दिखा दी। क्या हटा पाएंगे आप लोग? हटा पाएंगे बिल्कुल, बिल्कुल। 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया, या तो हट जाओ नहीं तो मार के भगा दिया जाएगा। हाँ बिल्कुल। ऐसा है कि अगर उनका डेमोक्रेटिक राइट है प्रोटेस्ट करने का, उनके अगेंस्ट में डेमोक्रेटिक राइट हमारा है प्रोटेस्ट करने का। तो क्या डेमोक्रेटिक राइट ऐसा है कि रोड को कब्जा करके महीनों तक बैठे रहेंगे? सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है सीए के केस में कि आप किसी भी रोड को ब्लॉक नहीं कर सकते हैं। इनको जगह दी गई थी, निरंकारी भवन दिया गया था, लेकिन इन्होंने नहीं किया। और आप देखिए इनके जो नेता हैं, इनके प्रवक्ता है राकेश टिकैत जी, उन्होंने क्या किया? उन्होंने धमकी दी थी कोई रोक के दिखाई ट्रैक्टर ट्रेली। युद्धवीर जी सिंह जी ने क्या कहा था कि रोकने की हिम्मत ना करे। दर्शन पाल जी ने क्या कहा था कि इसको कोई रोक नहीं सकता। पन्नू तो ये कह रहे थे कि शाहीन बाग की तरह ना समझे, हम नहीं हटने वाले। सरकार ने शाहीन बाग तो हटा दिया था, हम नहीं हटने वाले। तो अब पन्नू जी को सरकार को दिखाना चाहिए ना कि सरकार के भी हाथ जो बांध रखे थे कि ये कह के कि ये किसान है, इनोसेंट है, अगर इन पे कुछ करते तो ये कहते जी किसान को मार दिया, इनोसेंट को मार दिया। अब इन्होंने अपना असली रूप दिखा दिया कि ये किसान नहीं है, ये विद्रोही हैं, ये गद्दार हैं, ये देश के साथ इन्होंने विद्रोह किया है, तलवार चलाई है, इन्होंने पुलिस वालों को घायल किया है, अपनी जो रूट तय किए थे उन रूट को तोड़ा है, नुकसान पहुंचाया है, दिल्ली वालों को बंधक बनाया है। और इनकी सजा इनको कानून के तहत मिलनी चाहिए, और वो कानून के तहत जल्दी मिलनी चाहिए। इनको लंबी वो नहीं देनी चाहिए। अब इनका मुखौटा खुल चुका है, इनको यहाँ से हटाया जाए। अब इनको अगर प्रदर्शन करना है सुप्रीम कोर्ट की गाइडेंस के हिसाब से जाके निरंकारी जगह पे करे, जो किसी और को इनकन्वीनियंस ना हो। अपनी आज़ादी के चक्कर हमारी आज़ादी क्यों छीन रही है? इनको यहाँ से निकलना पड़ेगा। कैसे देखते हैं ये किसान है वाकई? ये किसान वाले का हरकतें हैं जी इनकी। परसों जो इन्होंने हरकत करी है, तिरंगे का अपमान किया है, वहाँ जाके इन्होंने पुलिस वालों पे तलवारें चलाई है, लाठियाँ चलाई हैं, हाथ में फरसे बल्लम लेके घूम रहे हैं। ये किसान लग रहे हैं कहीं से भी? ये किसानों की हरकतें हैं। हम तो इनको किसान सोच के आज तक प्रॉब्लम्स फेस कर रहे थे, लेकिन इनका किसानों वाला कोई हाल है नहीं। ये तो किसान है ही नहीं जी। तो अब यहाँ के 40 गांव के लोगों ने ठान लिया है कि रोड खाली करा करके रहेंगे। 24 घंटे का अल्टीमेटम है, तो ये सूचना वहाँ तक पहुँच चुकी है? बिल्कुल पहुंच गई है जी, आपके माध्यम से पहुंच जाएगी। जो नहीं पहुंची इनको पता लगना चाहिए कि ये कोई तरीका नहीं है। ये प्रोटेस्ट अभी एक सरदार जी फोन पे किसी को बोल रहे थे कि यहाँ पे कुछ लोग आए हैं और ये गोदी मीडिया के सामने वो बोलने लग रहे हैं कि हम इनको हटा करके भगा देंगे यहाँ पे। उस तरीके के वो फोन पे किसी को बताने लग रहे थे। वो तो बताने दीजिए उनको, वो तो शुरू से यही कह रहे हैं। उनका तो काम ही यही है। जिन्होंने कुछ नहीं करा उनको गालियां दे रहे हैं, और जिन्होंने कुछ करा उनके साथ घूम रहे हैं। अब जो ये करके आए हरकतें, ये कौन सी किसान वाली हरकत है सर? आप ही समझ सकते हैं। सर उन्होंने तो ये भी कहा था कि हम हथियार लेके नहीं जाएंगे। उन्होंने तो ये भी कहा था कि हम इस रूट से जाएंगे। क्या उन्होंने कुछ किया? नहीं किया। लातों के भूत हैं, बातों से नहीं मानने वाले। इन्होंने अपनी ताकत दिखा दी। ये देशद्रोही। बिल्कुल सही बोल रहा हूँ मैं, बिल्कुल सही बोल रहा हूँ। सभी किसान थे और आज उसमें गंदे आदमी बड़े हुए थे। मैं नहीं, उसमें किसान भी थे, हमारे आसपास के भी। वो गंदे आदमी आज भी बैठे हुए हैं। किसान अपने घर जा चुका है। किसान थे वो तो वापस चले गए, और अभी तक लोग बैठे हुए। ये बात मानता हूँ। बाकी ये गलत जो इसने किया है वो अलग थे, वे बहन तो खालिस्तानी थे। जो एक्चुअल किसान थे वो तो चले गए, बॉर्डर भी खाली कर दिया। हाथ जोड़ के अपनी परेड निकाल रहे थे किसान। जो इनके किसान नेताओं ने 35 लोगों ने ये साइन किया था दिल्ली पुलिस के साथ। पास नहीं होता दिल्ली पुलिस में जिम्मेवारी बनती होगी ना। वो नेता कहाँ गया वे? मतलब देश के साथ इतनी बड़ी गद्दारी, दिल्ली के वारंट जारी हो गए, वो तो भागे फिर रहे हैं। भाई साहब आप ये बताओ, देश के झंडे गल, मैं आपके साथ, हमारा देश आजाद हुआ तो झंडे गाली नहीं आया कर मेरे। ये जमींदार है नहीं, पता भी कितना दाना होकर इन 35 लोगों ने कहा था कि हम लीड करेंगे प्रोटेस्ट को। एक भी किसान नेता ने प्रोटेस्ट को लीड नहीं किया। आपने प्रोटेस्ट को लीड क्यों नहीं किया? पुलिस करने के नाम पर वो तो भाग गए। उन्होंने पुलिस को ये कहा था कि पहली गाड़ी में वो बैठेंगे और उसके पीछे गाड़ियों में जाएंगे, लेकिन वो किसान नेता कहाँ चले गए? उनको संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर से राइट टर्न लेना था, लेकिन वो वहीं बैठ गए। दर्शन पाल जी ने और कक्का जी ने वहाँ पे गलत बातें कही और उन्होंने गलत भाषण दिए और बैरिकेड तोड़ के गए। आप ये बताइए पुलिस क्या करे? पुलिस के हाथ बांध रखे थे। क्या पुलिस के हाथ बांधे रखे थे? लाल किले पर लाखों लोग इकट्ठे हो जाते हैं। जो संबंधता मतलब हाल भी करी है, जो चोट खाई है, मतलब अपने राष्ट्रीय गैल, मतलब इतना धोखा ही न करना। हिंदू तो है नहीं, कोई हिंदू करेगा नहीं, बढ़िया आदमी नहीं करेगा इस काम को।
क्या वाकई किसान लोग थे लाल किले पर जो झंडा फहराने पहुंच गए? किसान का तो काम ही नहीं, मतलब जो इनके नेता थे, जो इनके अगर हम रूट पुलिस के सारे हवाला करेंगे, अगर यहाँ के जाएंगे, वहाँ के क्यों नहीं गए? वो नेता कहाँ गए? आज 40 गांव के लोग इकट्ठे हो रहे हैं इनको यहाँ से हटाने के लिए। जो वाकई किसान थे वो अपने ट्रैक्टर लेके गांव में पहुंच गए। भूखा मर रहा, फैक्ट्री वाला भूखा मर रहा, रोड से हर आदमी आना जाना भाड़ बेटी से जी, अब सीधा सवाल है कि जो खालिस्तान की मांग हिंदुस्तान में की जा रही है, अगर ये 4 कदम पाकिस्तान की तरफ चल देते तो पूरा हिंदुस्तान साथ खड़ा हो जाता। ये पॉसिबल नहीं है। देखिए ऐसा है कि खालिस्तान की डिमांड करने वाले लोग आज छिप के घूम रहे हैं। वो कनाडा में अपना प्रोग्राम चला रहे हैं, यूके में प्रोग्राम चला रहे हैं, हमारी इटालियन एम्बेसी पे अटैक हुआ है और हमारे एम्बेसडर्स ने सबने गवर्नमेंट और इंडिया से रिक्वेस्ट किया कि इन कंट्रीज के साथ करे टाई अप और उनको बताए कि ये क्या हो रहा है। सिंपल बात ये है कि आप तिरंगा जिसके आन बान शान के लिए हर हिंदुस्तानी के खून दौड़ता है, जिसके लिए हम जान देते हैं फौजी, अगर उसका अपमान होता है वो हम सहन नहीं कर सकते। निशान साहब को हमारा सलाम है, लेकिन वो गुरुद्वारे में सलाम है। अगर आप लाल किले पे झंडा निशान साहब का लगाएंगे वो हमें एक्सेप्टेड नहीं है और वो हमें नहीं है। और आप देखिए 400 इंजर्ड पीपल आर इंजर्ड, पुलिस पीपल आर इंजर्ड। वो किसी किसान के बेटे हैं, उसको जजमेंट कौन देगा? उनको कौन इंसाफ देगा? उनकी बात कौन करेगा? कल तक ये कहते थे किसान के बेटे की फौज में हमारे किसान के बेटे हैं, लेकिन क्या उस फौजी जो तिरंगे में लिपट के जिसकी डेड बॉडी आती है, क्या उसका मान रखा? क्या इन लोगों ने उनका मान रखा? उस तिरंगे का मान रखा? और इसका जवाब कौन देगा? सर, सबसे बड़ी बात है जो लोग कह रहे थे कि ये पुलिस वाले भी किसानों के बेटे हैं, वही तलवार लेके टूट पड़ते हैं कि जवानों का मतलब ये है कि इन किसानों ने अपने ही बेटों पे आक्रमण किया, अपनी औलाद पे आक्रमण किया। कैसे बेटे हैं? अपने बेटों को मारा। तो ये कौन सा इंसाफ है सर? तो करते नहीं काम को, मतलब वो मानना है कि ये तो गलत है, अपने मानने बात कौन करेगा? आज तक किसी ने अपने पे किया है?